जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम और आप बातचीत कर रहे थे राजस्थान के इतिहास पर, और राजस्थान के इतिहास की उसी श्रृंखला को हम आज एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं और उसमें एक नई कड़ी और जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे महाराणा करण सिंह के बारे में। और महाराणा करण सिंह जो कि महाराणा अमर सिंह के पुत्र हुआ करते थे, और इनका शासन कार्य के बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। महाराणा करण सिंह के शासनकाल में ज़्यादा युद्ध वगैरह तो नहीं होते हैं, बल्कि महाराणा करण सिंह के शासन कार्य में निर्माण कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। महाराणा करण सिंह के शासनकाल में निर्माण कार्य जैसे कि मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है, और एक जिसे आप विश्व के 7 अजूबों में मानते हैं, जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं, ताजमहल की बनाने की जो प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं करण सिंह के शासन कार्य में ही छुपी हुई है। इन सभी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि किस प्रकार यहाँ से वो प्रेरणा लेकर ताजमहल का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे महाराणा जगत सिंह के बारे में। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, और उनके भी निर्माण कार्य के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जगत सिंह को एक उनकी दानवीरता के लिए भी याद किया जाता था, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आपकी अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पीछे वाले वीडियो में कहां तक देख लिया था। तो हमने पीछे वाले वीडियो में देख लिया था कि अमर सिंह का शासन कार्य चलता है, और अमर सिंह के शासन कार्य में अमर सिंह को एक संधि करनी पड़ती है जिसे मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। मुगल मेवाड़ संधि जो होती है वो यहाँ पर एक मुगलों की कूटनीति के तहत करवाई गई संधि थी, बल्कि उन्होंने किसी भी प्रकार के मेवाड़ के शासकों को हराकर ये संधि नहीं की थी। इसके बारे में हमें विदेशी के जो स्रोत हैं वहाँ से भी पता चलता है। और ये जो संधि है, ये संधि होने के बाद में अमर सिंह को जो है वो काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा था। अमर सिंह इस संधि से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और अमर सिंह को ये संधि बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमर सिंह ये संधि होने के बाद में अपना राजकाज जो है, अपना जो शासन कार्य है वो छोड़कर चले जाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वो पूरी जानकारी देनी है तो आपको पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। आज हम उनसे आगे की बातचीत को शुरू करते हैं, और आगे की बातचीत में देखते हैं कि उनके बाद में उनके पुत्र जो कि करण सिंह नाम होता है, करण सिंह शासन कार्य संभालते हैं। वैसे तो करण सिंह ने मुगल मेवाड़ की संधि जो हो गई थी, मुगल मेवाड़ संधि के बाद में ही अपना शासन कार्य है जो संभाल लिया था, क्योंकि बाद में अमर सिंह जो है वो चले गए थे यहाँ से नौचों की पाल, राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है वहां पर जाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। लेकिन वो औपचारिक रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से जो बाद में शासन उन्होंने संभाला था, वो शासन कार्य उनका आता है अमर सिंह की मृत्यु के बाद में। उन्होंने जो है वो शासन कार्य अपना शुरू किया था। तो आज हम बात करेंगे करण सिंह के बारे में, और करण सिंह का जो शासन कार्य है वो चलता है 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक। करण सिंह अमर सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं, और इनके काल में अब देखिए ये जो है ये पहले ऐसे राजकुमार थे मेवाड़ के जो पहले राजकुमार थे जो मेवाड़ के मुगलों के दरबार में जाकर उपस्थित हुए थे, और इनको मुगल दरबार में मनसबदार भी दिया गया था, जिसके बारे में हम आपको पीछे वाले वीडियो में पूरी बात बता चुके हैं। जिसके बाद में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उस संधि की शर्तों के तहत इनको जो है वो यहाँ पर जानकर उपस्थित होना था। अमर सिंह यहाँ पर संधि के बाद में वहां नहीं गए थे। तो ये सारी बात हम पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब ये जो है अब शासन इन्होंने संभाल लिया था 1620 ईस्वी में। तो 1620 ईस्वी में इन्होंने जब शासन संभाल लिया तो एक तरफ दूसरी वो संधि हो चुकी है। अब संधि होने के बाद ये है कि मुगलों के आक्रमण होने बंद हो गए, क्योंकि इनके पहले का अगर हम इतिहास देखें, अमर सिंह के काल में देखें, महाराणा प्रताप, उनके पिता उदय सिंह और कुंभा सांगा जैसे बहुत सारे शासकों के बारे में हमने पढ़ा है, दादा परदादा के बारे में हमने पढ़ा है। तो उन सभी के शासनकाल में क्या है कि मुगलों का आक्रमण हो रहा था। अकबर ने आक्रमण किए थे, पहले उनके हुमायूं ने आक्रमण किए थे, बाबर के साथ में लड़ाई हुई थी। तो सारी लड़ाई के कारण में अपने जो यहाँ का जो शासन कार्य है, उन शासन कार्य में अपने निर्माण कार्य जो था, उस निर्माण कार्य को ज्यादा बल नहीं मिल पाया था। लेकिन अब जब संधि हो गई है तो ये बंदे भाई क्या है कि फ्री हो गए थे भाई। एक तरफ से अब आक्रमण होने बंद हो गए, तो इन्होंने अपने निर्माण कार्य पर ज्यादा बल दिया था। तो करण सिंह के निर्माण कार्य आज हमें देखना है कि इन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य जो है वह करवाए थे, इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था उदयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में। उदय सिंह के निर्माण कार्य के बारे में हम देखेंगे। तो उदय सिंह ने एक जो अपना उदयपुर पड़ता है वहां पर महल का निर्माण करवाया था, जिसका नाम मिलता है कर्ण विलास महल। कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया था, और एक दिल खुश महल का निर्माण भी उदयपुर में ही करवाया था।
दिलखुश महल का निर्माण उदयपुर में करवाया था करण सिंह ने। और अपने जो पिछोला झील पड़ती है, उस पिछोला झील के पास में आपको पता है कि जग मंदिर बने हुए हैं। जग मंदिर एक मंदिर है जिसका निर्माण कार्य तो शुरू तो करण सिंह ने करवाया था, लेकिन इनका जो निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था वो बाद में करवाया गया था। और जग मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू करवाया था किसने? करण सिंह ने। जग मंदिर जो है वो उदयपुर में अपने पड़ते हैं पिछोला झील के किनारे। और पिछोला झील के किनारे अब करण सिंह जो है वो संधि होने के बाद में क्या है कि मुगलों के दरबार में चले गए थे, मुगलों के दरबार में वहां पर रहते थे। तो मुगलों के दरबार में एक जहांगीर जो है वो जहांगीर जब शासन कार्य कर रहा था तो जहांगीर के एक पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम या शाहजहां जिसे कहते हैं, जिसने ताजमहल बनाया था। अब एक दिन एक बार जो है खुर्रम जो है वो अपने पिता यानी कि जहांगीर से यहाँ पर जो है वो मतलब उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। बाप बेटे के बीच में बनती नहीं थी, बाप बेटे एक दिन लड़ लिए थे। जहांगीर और जो ये शाहजहां हैं ये आपस में लड़ लिए थे, इन्होंने लड़ाई कर ली थी। तो इसके बाद में ये करण सिंह जो है वो अपने वहां पर गए हुए थे, मुगल दरबार में ये संधि करने के बाद में रह रहे थे। तो इस संधि के बाद में जब ये वहां पर रह रहे थे तो इन करण सिंह और खुर्रम के बीच में जो है वो अच्छी दोस्ती थी, ये दोस्त थे दोनों। तो अब जब यहाँ पिता से ये खुर्रम लड़ लिया तो उसको खुर्रम ने सोचा कि भाई अब भाग के जाए कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो खुर्रम ने यहाँ से किया ऐसा कि अपने भाई दोस्त है एक उदयपुर में जो रहता है, अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में रहता है, जिसका नाम है करण सिंह, तो चलते हैं अपने भाईले के पास में चलते हैं। तो इन्होंने दोस्त के पास में जाने के लिए अपने जो है ये वहां पर चला जाता है। और उधर जब करण सिंह के पास में आता है तो करण सिंह के पास में आकर कहता है कि भाई मैं अपने बाप से लड़ा के आ गया, अब कहीं जगह तो दे मेरे को रहने के लिए। तब इन्होंने कहा कि भाई अपने जो ये जग मंदिर है वो इनका निर्माण कार्य अभी तो चल रहा है, लेकिन ये पूरे तो नहीं हुए हैं, अभी ये काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो तेरे को एक रूम दे देंगे, तेरे को तो एक रूम ही चाहिए तो साथ में वो लेटरिन बाथरूम वाला भी सिस्टम तेरे को अटैच करके ही वो दिला देंगे। तो इन्होंने वहां पर जग मंदिर में जो है वो खुसरो को खुर्रम को रखा था। खुर्रम को यहाँ पर ये शरण देते हैं और सब ये यहाँ पर रहता है खुर्रम। तो खुर्रम सोच भाई यहाँ पर एकदम ऐसे सफेद पत्थर से इसका निर्माण करवाया जा रहा था, ये यहाँ पर बैठा था। तो इन्होंने सोचा भाई अपने भी कुछ ऐसा ही बनाते हैं, अपने भी कुछ ऐसा बनाएंगे कभी हम, पिताजी अभी तो पिताजी का शासन है, फिर अपना जब शासन कार्य आएंगे तो बाद में ऐसा कुछ बनाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो सलाह ये जो ताजमहल अपना जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है ताजमहल, वो ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो ताजमहल बनाने की प्रेरणा इस जग मंदिर से ही मिली हुई है। और जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था करण सिंह ने और बाद में इनका शासन कार्य चला जाता है, लेकिन ये पूरा जो करवाते हैं वो जगत सिंह करवाते हैं। तो अब करण सिंह के बारे में अमूमन इतनी ही जानकारी है और आगे के शासक के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम हमें देखने को मिलता है जगत सिंह प्रथम, क्योंकि बाद में जगत सिंह सेकंड भी आते हैं। तो जगत सिंह के बारे में देखते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। तो इनका जो शासन कार्य वो चलता है 1628 से 1652 ईस्वी तक जो है इनका शासन कार्य चलता है। जगत सिंह प्रथम ने एक तो पहले ही क्या करवाया भाई, जगत मंदिर जो बन रहा था उसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, जो अपने इनके बापूजी शुरू करके गए थे। तो इसने जगत सिंह ने जगत मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण करवाया था। और ये जगत सिंह जो है वो एक अपने घूमने गए हुए थे, जैसे आपने 4 धामों की यात्रा होती है तो उसमें एक पुरी जो जगह है जगन्नाथपुरी गए हुए थे। तो जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं तो वहां पर इन्होंने जगन्नाथपुरी का एक मंदिर देखा, वहां पर जाकर आए थे। और वापस जब ये यहाँ अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में आए तो इनको एक दिन ऐसा बताते हैं कि इनको भगवान जगन्नाथ जो है वो सपने में दिखे थे। ये बताते हैं कि इनको एक बार भगवान जगन्नाथपुरी जो हैं वो सपने में आते हैं, और इनको जब सपने में आते हैं तो इसके बाद में ये पूरी यात्रा करके आए थे। तो बाद में इनको भगवान जगन्नाथ जो है वो सपने में आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं जगन्नाथ मंदिर। सपने में आए भगवान तो इन्होंने मंदिर बनवा दिया जिसका नाम हमें मिलता है जगन्नाथ मंदिर। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये सपने में आने के कारण ये प्रसिद्ध हुआ, तो इसे कहते हैं सपनों में बना मंदिर। इन्होंने सपना देखा पहले, बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया, तो इसे कहते हैं सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर भी इसे कहते हैं।
और ये मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो पंचायतन शैली में करवाए गए हैं। पंचायतन शैली मुख्यतः ऐसे होती है कि इसमें 5 मंदिर होते हैं, 4 किनारे किनारे मंदिर बने होते हैं, उनमें एक मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर होता है, इसे पंचायतन शैली कहते हैं। तो ये जो मंदिर है जगन्नाथपुरी वाला मंदिर, ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। कभी मंदिर की शैलियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये जो मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। नागर शैली, बेसर शैली के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो वास्तुकारों के द्वारा करवाया गया था। तो उन वास्तुकारों का नाम था अर्जुन, भाणा और मुकुंद। वास्तुकारों का नाम आप विशेष कर से याद रखिए, क्योंकि वास्तुकारों के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इनके वास्तुकार का नाम है अर्जुन, भाणा और मुकुंद। अर्जुन, भाणा, मुकुंद ये वास्तुकार थे इस मंदिर के, यानी कि निर्माण कार्य करने वाले शिल्पी जो थे, वो इस मंदिर के शिल्पी जो थे उनका नाम था अर्जुन, भाणा और मुकुंद। यहाँ पर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है, जिस प्रशस्ति का निर्माण करवाया था कृष्ण भट्ट ने। ये जो प्रशस्ति लगी हुई है, यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी है जिसका नाम है, यह प्रशस्ति लगी हुई है जिसका निर्माण करवाया था कृष्ण भट्ट ने। और इस प्रशस्ति में जो है हमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन जो है वो इस प्रशस्ति में कृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। और ये प्रशस्ति जो है वो इस जगन्नाथ मंदिर के पास में लगी हुई है। अब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि उदय सिंह जो है उनकी जो धाइमा थी जिनका नाम था पन्ना धाय, जो कि अपन धाइमा ऐसे होती हैं कि जैसे किसी भी शासक की जब माता जो है वो रानी होती हैं और उसकी जो पुत्र को पालने वाली, पालन पोषण करने वाली होती हैं, क्योंकि उसी टाइम जैसे एक दासी होगी, दासी के भी उस टाइम एक पुत्र हो गया और रानी के भी पुत्र हो गया। तो रानी और दासी के जब पुत्र हो जाते थे तो रानी जो है, रानी के पुत्र को जो दासी है वो उस टाइम उसे भी पुत्र हुआ था, तो उसे स्तन अपना देती हैं और उसे दूध पान पिलाकर उसका पालन पोषण करती हैं। और पालन पोषण करके जब बड़ा करती हैं तो उसे धाइमा कहते हैं। हमने पन्ना धाय के बारे में पहले देखा है। और जगत सिंह की एक धाइमा थी जिसका नाम था नोजूबाई। नोजूबाई जो है वो जगत सिंह की धाइमा थी। नोजूबाई जगत सिंह की धाइमा थी। और नोजूबाई के लिए यहाँ पर जगत सिंह ने एक मंदिर का निर्माण, नोजूबाई के लिए नहीं, जैसे नोजूबाई अपने जो पूजा अर्चना किया करती थी, तो नोजूबाई के लिए एक मंदिर का निर्माण जो है वो जगत सिंह ने करवाया था, जिसे आप नोजूबाई के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नोजूबाई का मंदिर भी कहते हैं उसे। तो नोजूबाई इनकी धाइमा थी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पन्ना धाय के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन नोजूबाई के बारे में इतना लोग नहीं जानते। तो नोजूबाई के मंदिर का निर्माण जो है वो जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था और नोजूबाई जो है वो इनकी धाइमा थी। इस मंदिर के बारे में हो गया। और ये जगत सिंह जो है वो अपनी दानवीरता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। ये बहुत ही दानवीर शासक था, दान देने वाला शासक था, तो इसलिए इसे दानवीर शासक की श्रेणी में भी गिना जाता है। जैसे कि मेवाड़ क्षेत्र में एक दानवीर हुए थे जिसके बारे में हमने आपको महाराणा प्रताप वाला जो वीडियो जब बताया था तो उसमें बताया था कि भामाशाह जो थे, भामाशाह का नाम तो इतिहास में अमर हो गया। और उसी प्रकार करण सिंह जो हैं वो ये जो जगत सिंह जो है वो जगत सिंह भी अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध शासक थे। और जब जगत सिंह का शासन कार्य चल रहा था तो उस टाइम अपने राजस्थान में एक जगह पड़ती है झुंझुनू में, और झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी। झुंझुनू की एक जगह है उदयपुर वाटी, वहां उदयपुर वाटी में भी एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था टोडरमल। इधर अपने जगत सिंह का शासन कार्य है और उधर टोडरमल जो है वो एक व्यक्ति थे। उन टोडरमल जो है वे भी अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और जगत सिंह हैं वे भी अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन दोनों की दानवीरता को देखते हुए एक कवि के द्वारा एक दोहा रचा गया है। और उस दोहे में ऐसा बताया गया है कि दो ही उदयपुर उजला, यानी कि दोनों ही उदयपुर जो हैं वो उजले हैं, दोनों ही उदयपुर बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। और दो ही दातार
दो ही उदयपुर उजला, दो ही दातार अटल, यानी कि दोनों उदयपुर जो है, उदयपुर वाटी एक झुंझुनू वाले की बात करें और दूसरा उदयपुर जो अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में उदयपुर पड़ता है, उन दोनों उदयपुर यानी दोनों ही उदयपुर उजले हैं। और दो ही दातार अटल, दो ही दातार यानी कि दानवीर जो हैं वो अटल हैं, अपने दानवीरता के लिए अटल हैं। दो ही उदयपुर उजला, दो ही दातार अटल, एक तो राणो जगत सिंह और दूजो टोडरमल। एक तो राणो जगत सिंह और दूसरो टोडरमल, यानी कि एक तो राणा ये जो जगत सिंह है वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं और दूसरे टोडरमल जो हैं वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये इनकी दानवीरता के लिए रचा गया एक दोहा है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में हमने करण सिंह और जगत सिंह के बारे में जानकारी ली है दोस्तों, और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह एक गजब के व्यक्तित्व हुए हैं और इनके जो शासन कार्य में बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, उन सभी बातों की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। महाराणा राज सिंह के शासन कार्य में जो है वो काफी ज्यादा निर्माण कार्य भी करवाया जाता है। महाराणा राज सिंह एक बहुत ही वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी थे, क्योंकि महाराणा प्रताप तो वो तो एक अलग ही बंदे थे, वो तो उनका तो कोई सानी नहीं है। लेकिन उसके बाद में अगर खतरनाक टाइप के शासक देखें तो महाराणा राज सिंह का शासन कार्य जो है वो आता है। उन राज सिंह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।